नमस्कार, आदर्श न्यूज 108 में आपका स्वागत है। मैं पंकज चौहान इस वक्त मौजूद हूँ पिपरासी ब्लॉक के भैसैया सिरपत नगर गाँव में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी हुई है। जो कश्मीर में लोग यहाँ से कमाने के लिए गए हुए थे, तो रामबन एक रास्ता पड़ता है NH 44 में। शाम रात को 1 बज के कुछ मिनट पे गाड़ी 300 फुट खाई में नीचे गिर गई है, जिसपे 9 लोगों की बिहार में मौत हो गई है। जहाँ पे जो बिहार पिपरासी ब्लॉक के यहाँ के लोग हैं, 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक ही घर के लोग हैं, एक ही रिश्तेदारी में सब आते हैं। आपको ये गाड़ी दिखाइए, ये सदस्य हैं जो बिहार विधानसभा के 09 सिकटा पश्चिमी चंपारण के विधायक जी यहाँ पर आ चुके हैं। जो गठबंधन पार्टी के यहाँ पर विधायक जी आ गए हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी, और यहाँ पर मौजूद हैं सिकटा के विधायक। यहाँ पर वीरेंद्र गुप्ता जी पहुंच चुके हैं और परिवार से मिल रहे हैं। सर, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि आपको जब पता चला है तो आप तुरंत भागते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ के अभी तक स्थानीय विधायक लोग तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप सुने हैं कि पटना थे, उसके बाद आपको जानकारी मिली है, तब आप डायरेक्ट यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? हम दूसरे लोगों के बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो पूरे बिहार के मजदूरों के साथ जो मुसीबत है वो सबसे बड़ा पलायन का है। यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है, जिसके चलते लोग देश के कोने कोने में भटकते हैं और बहुत सारे लोग बीमारी से कहीं बाहर मर जा रहे हैं, कहीं दुर्घटना में मर जा रहे हैं। तो उस ढंग की दुर्घटना, कहीं उनके साथ आपको हत्या तक की घटनाएं होती रही है। पहले कश्मीर हो या गुवाहाटी हो या मणिपुर हो या महाराष्ट्र हो, बहुत सारे जगहों पर ये होती रही है। तो ये तमाम बिहारी मजदूरों के लिए जिम्मेवार जो है वो शासक वर्ग की नीतियां हैं। उसको उन्होंने बिहार को एक लेबर सप्लाई जोन बना दिया है। और अब तो हम समझते हैं कि जो केंद्र में सरकार है वो बिहार ही नहीं पूरे देश को उसने लेबर सप्लाई जोन बना दिया है। अब इजराइल में, जहां फिलिस्तीन और इजराइल का एक युद्ध का वातावरण है, वहां भी आपको देश से लाखों मजदूरों को भेजने की बात हो रही है। निर्माण मजदूरों को, राजमिस्त्री को, रोड बनाने वालों को। तो ये एक तरह से जहाँ गोलियां चल रही है, जहाँ एक पूरे तौर पे अशांति की स्थिति है, वहाँ भी सरकार भेज रही है। तो ये बिहार और देश की जो सरकार है, जिसको आज डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, ये पूरे तौर पे मजदूरों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ है। ये रोजगार नहीं उपलब्ध करा रही है, तो इसके लिए दोषी है। और ये घटना जो है बहुत ही दुखद है। हम इस पर पूरे गांव समाज से लेके इलाके के लोग, सभी लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। तो हम लोग कहीं जा कर के किसी के दुख में सांत्वना देते हैं। थोड़ा हिम्मत बांधने के अलावा दूसरा कुछ रास्ता तो है नहीं। और इस लिहाज से तो ये एक प्राथमिक काम है, मानवीय संवेदना के हिसाब से काम करना। दूसरी बात, हम ये सरकार से कहना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपया मुआवजा के प्रवासी मजदूरों के लिए घोषणा करके अपनी छुट्टी पा ली है, ये सर्वथा जन विरोधी है। और आप खुद देख रहे हैं कि इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, चार बच्चे हैं। एक परिवार का तो 3 महीना पहले शादी हुआ है। बहरिया स्थान में ये तो 16 दिन हुआ। 16 दिन पहले, 18 दिन पहले शादी हुआ है। अब परिवार में, इन परिवारों में तो कोई कमाने वाला नहीं है, अपनी बेटी का शादी करके कमाने के लिए जा है रहा ना। तो अब तो ये आप देख रहे हैं कि स्थिति ये है। तो ये कम से कम 10 लाख का, जो बाहर में जाके काम करता है, तो कम से कम 10 लाख का मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए ये मोदी की सरकार को, जो कहती है कि देश बहुत बढ़ गया, फल्ला ठिकाना, बहुत सारा, जिसको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से दुनिया भर का कई खरब रुपया प्राप्त होता है, और वो मजदूरों पर कुछ नहीं खर्च कर पा रही है ना। वो कुछ ऐसे नियम नीति कानून नहीं बना पा रही है जो प्रवासी मजदूरों के पक्ष में हो। तो ये सर्वाधिक गलत काम है। और आप जानते हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा गरीब है, तो इसके पक्ष में नीतियां बनना चाहिए। तो केंद्र सरकार का मुआवजा कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। और बिहार सरकार जो है, इसको एक आपदा घोषित करके, जो 9 लोग मरे हैं, तो मुख्यमंत्री जो राहत कोष है उससे भी इनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेबर विभाग का जो कोष है उससे भी मुआवजा मिलना चाहिए। और हम यहाँ के जिला प्रशासन से ये कहेंगे, यहाँ के अनुमंडल प्रशासन से कहेंगे कि वो इन चीज़ों को अपने लेबर विभाग के पदाधिकारियों को भेज करके, और आपदा विभाग के पदाधिकारियों को भेज करके, चूंकि बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो इसको उसका ऑनलाइन करा करके कैसे मुआवजा मिलेगा ये काम करे। और आपदा विभाग वाले लोगों से कहना चाहेंगे
कि इनके पास अब डेड बॉडी जहां मिलने की बात है कश्मीर के जो रामबन जिले में, तो परिजनों को दस्तखत करने की बात है। तो दस्तखत करने के लिए इनके पास जाने के लिए तो पैसे नहीं है। ये तो कर्ज लेके ही भाड़ा लेके गए थे कि कमाएंगे, और कर्जा जो भाड़ा के लिए लेके जा रहे हैं वो भी सधेगा, घर का खर्चा भी सधेगा। तो ये जो है स्थिति है कि अब फिर ये कर्ज लेके गए हैं। तो ये आपदा विभाग किस काम का है बिहार का? बिहार का ये आपदा विभाग कि परिवार का कोई कमाने वाला जो है मर गया तो वो उसका परिवार भूखमरी में चला गया, तो इसमें वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ये आपदा विभाग का कोई पदाधिकारी नहीं आया, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आया। तो ये जो जो पूरी जो भाजपा जदयू की जो सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है, किसी के मुसीबत में नहीं काम आ सकती है, तो सरकार किस काम की है ना? सर, क्या आपको लगता है जो मुआवजा की घोषणा की गई है सही समय पे मिल जाए? कि देखने को बार-बार आ रहा है, आपदा में बहुत से लोग मरे हैं, यहीं पे डूब कर मरे हैं, लेकिन 5 साल, 3 साल, 2 साल हो चुका है, मुआवजा नहीं मिला है। ये जो आप बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये डबल इंजन सरकार की खासियत है ना? कि कोई काम जो एकदम बहुत धीमी गति से होता है, नाम है डबल इंजन की सरकार। और कोई जो मुआवजा जो राहत तुरंत मिल जाती है, राहत का मतलब तो इमीडिएट चीज होता है, राहत का मतलब तो उसमें कोई इंतजार नहीं होता। लेकिन यहाँ तो एक स्थिति है कि अब आपदा, एक तरह से इस परिवार पर तो आपदा टूट पड़ी है, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। लेकिन आपदा विभाग क्या कर रहा है बिहार में? वो किस बाग नाम से, वो किस काम के लिए आपदा विभाग है? किसी काम के लिए नहीं है। वो ऐसे समय में उसका कोई कार्यकर्ता, कोई आपको कर्मचारी, कोई पदाधिकारी कुछ नहीं आया। तो ये हम इस सरकार से कहेंगे कि ये पूरे तौर पे संवेदनहीन और गरीब विरोधी सरकार है। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। और हम आज की तारीख में तो हम पुनः ये बात करते हैं कि इनको तत्काल अविलंब इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि ये आपदा पीड़ित परिवार जो भी हैं, जो 8 मजदूर यहाँ के मरे हैं बिहार के, उन तमाम परिवारों को, जो यूपी के भी एक मरे हैं, उनको भी, ये तमाम परिवारों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। और इसके साथ-साथ उनके डेड बॉडी लाने की सरकारी खर्च पर और उसके अंत्येष्टि तक ये पूरी व्यवस्था सरकार को अविलंब करना चाहिए। उसमें अपने पदाधिकारियों को उसमें शामिल करना चाहिए, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। और इसके साथ-साथ जो यहाँ मुआवजा की राशि है, उसको लाइन अप करने के लिए वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कौन-कौन कागज़ात लगेंगे, उसके कर्मचारी आकर के, लेबर विभाग के कर्मचारी, आपदा विभाग के कर्मचारी आकर के इन चीज़ों को करें, हम ये कहना चाहेंगे। और साथ ही बिहार में जो रोज़गार नहीं है, देश में रोज़गार नहीं है, तो ये रोज़गार की व्यवस्था के लिए ये संवैधानिक तौर पे एक कानून बनना चाहिए कि रोज़गार को मौलिक अधिकार में बदला जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो, मजदूर हो, सबके काम की गारंटी सरकार को करनी होगी, ऐसा कानून बनना चाहिए। सर अभी बिहार दिवस के दिन ही बिहार के सुपौल में पुल गिरा हुआ था, आपको पता ही होगा। वहाँ पर भी बिहारी मजदूर कुछ दब के मरे हुए थे। बिहार में कहीं भी मजदूर मरते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? वही तो बात हम कह रहे हैं कि ये पूरे सरकार जो है माफियाओं के बारे में सोचती है, बड़े-बड़े लोगों के बारे में सोचती है, जमींदार, पूंजीपति, माफिया, लुटेरे, ये सब सरकार के साथ में रहते हैं, हिल-मिल में रहते हैं। वो तमाम जनता की गाढ़ी कमाई को, जनता के मेहनत को लूटते रहते हैं। और उस सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। हम भाकपा माले के लोग हैं, जनता के इन तमाम अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और उसी लड़ाई का एक हिस्सा है कि हम आपके बीच आए हुए हैं, ताकि इसके माध्यम से भी सरकार से ये बात कही जा सके, उनकी संवेदना को झकझोड़ा जा सके, उनमें कोई वो संज्ञान लें। इसके लिए ये तमाम चीज़ें की सर जा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार लोग मजदूर मरते रहते हैं, उन लोग के यहाँ नौकरी की व्यवस्था किया जाए? केंद्र बात सरकार तो वही द्वारा हो रही है ना कि जी, रोज़गार की गारंटी की व्यवस्था हो, रोज़गार की गारंटी की व्यवस्था हो, मौलिक अधिकार ये संविधान में दर्ज हो, चाहे वो पढ़ा-लिखा हो या बिना पढ़ा-लिखा हो, जो जिस काम लायक है उसको रोज़गार मिलना चाहिए। सरकार इसकी ऐसी व्यवस्था करे, तो ये कानून में दर्ज होना चाहिए। ये बार केतना लोग मर चुकल बा, ये बार के व्यवस्था कइले बा, केतना लोग मर चुकल रउआ बा। बीच में तो विधायक जी आइल बानी, सिकटा के विधायक जी आइल हाँ आइल बनी। बानी।
आप लोगों ने देखा, मैंने बात किया है विधायक जी से, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को कुछ मुआवजा मिल सके। तब तक के लिए बने रहिए आदर्श न्यूज़ 108 के साथ। पंकज कुमार चौहान, जय हिंद।